नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। खबर मिली है कि जो कपास पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने खत्म की, वो अब दिसंबर 31 तक उसकी सीमा बढ़ाई है। भारत सरकार भारतीय लोगों को ये कह के मूर्ख बना रही है, क्योंकि अमेरिका ने 50% ड्यूटी लगाई। इसके चलते जो हमारा टेक्सटाइल का निर्यात कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उस कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग की कीमत या कपड़ा बनाने की कीमत कम करने के लिए हम सस्ता कपास बाहर से लाएंगे, जिससे सस्ता रॉ मटेरियल आने से हमारा कपड़ा सस्ता होगा और फिर हम निर्यात करने में बाकी देशों में जगह ढूंढ पाएंगे। ये तुगलकी सोच और कारण भारत सरकार बता रही है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, जैसे ही भारत सरकार ने दिसंबर 31 तक 11% जो ड्यूटी थी कपास पे वो हटाई, सबसे पहले इसका स्वागत अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया। जो अमेरिका का कृषि विभाग है, यूएसएडी, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनने कहा कि भारत ने ये बहुत अच्छा काम किया। हम कई दिनों से ये कह रहे थे कि हमारे लिए लगातार आप दरवाजे खोलिए, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। कपास हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक उत्पाद है, कृषि उत्पाद, और उसके लिए भारत ने हमारे अपना मार्केट खोल दिया। इसके लिए भारत को धन्यवाद। और आने वाले समय में हमें लगता है कि दोनों देशों के बीच में और संबंध अच्छे होंगे और मार्केट खुलेंगे। ये अमेरिका ने स्वागत कर दिया। क्या स्थिति है? पहले मैं आपको एक पूरा कपास का कांड सुनाता हूं, उसके बाद मैं कुछ एक्सक्लूसिव चीजें लेके आया हूं, शायद किसी चैनल ने अभी तक ये बताई नहीं। हम क्यों मार खाते हैं और करना क्या चाहिए, और सरकार कैसी गेम खेल रही है। भारत सरकार ने हाल ही में कपास पर लगने वाली इंपोर्ट फीस को हटाने का महत्वपूर्ण फैसला किया। उसमें अमेरिका के कृषि विभाग ने स्वागत किया इस फैसले का, और उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए लाभकारी है और इससे हमारे संबंध और सुधरेंगे। भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ के लाखों किसान अपने आजीविका के लिए कपास खेती पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क हटाने से सस्ता अमेरिकी कपास भारतीय बाजार में प्रवेश करेगा, जिससे स्थानीय कपास की कीमतों पे दबाव पड़ेगा, यानी हमारा किसान मरेगा। अमेरिकी कपास जो बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है, वो अक्सर सब्सिडी आधार पे होता है। अमेरिका अपने किसानों को अब जो डॉलर्स की सब्सिडी देता है। यह भारतीय कपास की तुलना में सस्ता हो सकता है। इसके स्थानीय किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य मिलना कठिनाई मिल सकती है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों में, और ये राज्य तमिलनाडु तक है, आंध्र प्रदेश भी है। किसानों पे काफी असर पड़ सकता है। कपास की खेती पर निर्भर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सस्ते आयातित कपास के कारण उनकी आय में कमी आ सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में उत्पादित कपास में अक्सर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बीजों का इस्तेमाल होता है, जो भारतीय किसान द्वारा उपयोग में किए जाने वाले पारंपरिक बीटी किसान से भिन्न हो सकता है। यह गुणवत्ता और बाजार स्वीकार्यता के इस मामले में चुनौतियां पैदा कर सकता है। भारत में लंबे समय तक कई अमेरिकन कंपनियों ने जीएम बीज के लिए काफी कोशिश की, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पे लगातार रोक लगा दी। यह कदम भारत अमेरिका ट्रेड डील के दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जाता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है यह भारतीय किसानों के हितों में बिल्कुल नहीं है और वो मर जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल दबाव के कारण अमेरिका कपास को स्वीकार करना पड़ रहा है, जिसके स्थानीय किसानों को नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि किसानों और पशुपालकों को और मछुआरों की जो मछुआरे हैं, उनके हितों का कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से भारी मूल्य चुकाना पड़े, लेकिन मूल्य तो किसान चुका रहे हैं, क्योंकि जो मूल्य यानी इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकी की कपास उत्पादक चुका रहे थे, अब उनको चुकाना नहीं पड़ेगा, वो जीरो ड्यूटी पे आ जाएगा, और इससे मरेगा तो भारतीय किसान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि भारत अपने किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ जोर देके कहते हैं, काम नहीं करते। लेकिन जब फैसले सामने आते हैं तो किसान विरोधी होते हैं।
विशेषज्ञों का एक सुझाव है कि सरकार को कपास किसानों के लिए सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने और वैकल्पिक बाजारों में तलाशी के जैसे उपाय ढूंढने होंगे। कुल मिलाकर अमेरिका में जिसका बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये तमाम कॉटन वाले जिले हैं जहाँ कॉटन होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो ये प्रमुख रूप से कॉटन है और महाराष्ट्र का खासकर विदर्भ ये तो पूरा कॉटन का कटोरा माना जाता है, सिल्वर बाउल कहते थे उसको। ये सारे किसान आज परेशान हैं। एक और बात जब मैंने काफ़ी लोगों से बात की जब ये दिसंबर तक की डेडलाइन बढ़ी, जब मैंने कुछ किसानों से बात की जो प्रगतिशील किसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो बहुत अच्छी साइंटिफिक तरीके से किसान खेती करना चाहते हैं, तो एक बाळा साहेब नीलावार है, अशोक विश्वनाथ नीलावार। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार को चाहिए कि कपास सस्ता हो, तो उसके लिए आपको आपका मार्केट विदेशी कपास के लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपने भारतीय किसानों को के लिए करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में यदि आज पैसा लगता है तो कपास पे लगता है। कपास की खेती सबसे कॉस्टली मानी जाती है। कपास की खेती का यानी प्रोडक्शन का कॉस्ट करीब-करीब ₹8,000 पर क्विंटल आता है। क्योंकि कपास में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसका उपयोग होता है। लेकिन हमारे यहाँ बीटी कॉटन तो आ गया, लेकिन जो एक आरआर कॉटन जो है और जिसको कहते हैं राउंड अप रेडी कॉटन, ये 20 साल से अमेरिका में है। ये बीटी कॉटन से भी आगे जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसकी वजह से यदि आप पतवार यानी जो घास-वास उगती है, यदि उसको किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, तो उससे उस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। उन्हें कहा सालों से डिमांड है किसानों की, लेकिन हम बाहर से बहुत ज़्यादा सब्सिडी जिस किसान को दी जाती है, ऐसे अमेरिका के किसानों से आरआर कॉटन इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे यहाँ कपड़ा सस्ता बने। लेकिन हमारे किसान भी अमेरिका से अच्छी उपजाऊ ज़मीन भारत में है। सारी कंडीशंस कॉटन के लिए भारत में सबसे बेहतरीन है वर्ल्ड में। लेकिन टेक्नोलॉजी में सरकार अड़ंगा लगा के बैठती है। क्यों बैठती है, किस लिए बैठती है, कोई पता नहीं। और इस टेक्नोलॉजी के चलते हम मार खाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ सोयाबीन आता है। सोयाबीन बीटी सोयाबीन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। जो देसी सोयाबीन है वही चलता है। सरकार कहती है कि बीटी सोयाबीन होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार बीटी सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करती है, उसकी परमिशन देती है। तो जो सोयाबीन हमारे यहाँ 1 एकड़ में 8 क्विंटल होता हो, वो बीटी सोयाबीन 40 क्विंटल होता है, 5 गुना ज़्यादा। पर एकड़ उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनकी तेल की कीमतें कम होती है। जब 5 क्विंटल पर एकड़ की सोयाबीन से 40 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन का तेल मैच करोगे, तो वो तो कभी भी सस्ता पड़ेगा बीटी वाला। फिर आप में हिम्मत हो तो आप कहिए कि हम तेल भी वही लाएँगे जो बीटी का तेल नहीं होगा। नॉन बीटी तेल लाइए फिर देखिए भारत का किसान कैसा कॉम्पीट करता है। एमएसपी के नाम पे आपने किसानों को कहा कि 1.5 गुना आपकी इनकम होगी। आज एमएसपी और प्रोडक्शन कॉस्ट करीब-करीब आस-पास दिखाई देती है। सरकार ने ये टेक्सटाइल उद्योग को मदद करने के लिए टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे किसानों की टाँगें काट दी। और ये 11% का ये सिर्फ़ अमेरिका को खुश करने के लिए है। क्योंकि जब कपास का निर्यात होगा तो आप देखिए अमेरिका से ही होगा। यूँ ही अमेरिका उसको वेलकम नहीं करता। अमेरिका के में जितना कपास उगता है उसमें 95% 95% प्रतिशत उसे एक्सपोर्ट करना है और भारत से बड़ा
उसे दिखता नहीं देश। तो कप अमेरिका का कपास यहाँ आएगा, यहाँ हमारा कपड़ा बनेगा, फिर हम कहेंगे हमने कपड़ा सस्ता बनाया, फिर हमें अमेरिका को हम सस्ता कपड़ा बेच के 50% ड्यूटी देके कहेंगे कि हमने निर्यातक को बचाया है। लेकिन निर्यातक को बचाने के चक्कर में, चौवन्नी उठाने के चक्कर में पॉकेट से रुपया गिरा दिया, उसका क्या? लाखों किसान आज कॉटन कल्टीवेशन में लगे हुए हैं और वो प्रति किलो कम से कम 15 से 20 रुपए प्रति किलो यानी 2000 रुपए पर क्विंटल का सस्ता कपास होगा, क्योंकि वो आरआर कॉटन है, जो बीटी की आगे की स्टेप है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड और अथाह सब्सिडी के साथ वो किसान माल बेचता है। अमेरिका इतनी सब्सिडी भी भारत के किसानों को देंगे, तो अमेरिका से सस्ता कपास भारत का किसान भी दे सकेगा। लेकिन ये ना किसानों की सुनते हैं, ना इन्हों की कोई टेक्सटाइल वालों की देखनी है। इन्हें सिर्फ ट्रम्प चाचा को खुश करना है। भारत में ललकारते हैं और अमेरिका में जाके पुचकारते हैं। बार-बार इस बात को विश्वास दिलाने वाले कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कि मैं व्यक्तिगत हानि सहन कर लूँगा, लेकिन किसानों का हित होने नहीं दूँगा। आज कपास के किसानों को तो मार ही डाला। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। और जो मैंने बोला था, वह एक स्पेशल अलग खबर ये आरआर कॉटन की है। हम बीटी-बीटी कर रहे हैं और वो आरआर इसके आगे की स्टेप जिसमें यील्ड भी, जिसमें उत्पादन भी अच्छा है और बाकी भी रेजिस्टेंस पावर होने की वजह से किसानों का प्रोडक्शन, किसानों की लागत भी कम है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।